कोरोना काल के समय से बंद चल रही नेपानगर कागज नगरी की ट्रेनों का आज आखिरकार ठहराव होना शुरू हो गया है। इन ट्रेनों के न रुकने के कारण नेपानगर से उद्योग धंधे बंद होकर जनता नेपा छोड़कर जाने लगे थे। यात्रियों को नेपानगर स्टेशन से अन्य स्थानों पर जाने हेतु खंडवा अथवा बुरहानपुर से जाना पड़ रहा था। जनता ने हड़ताल की ट्रेनों रोका गया। आखिरकार नवनिर्वाचित सांसद माननीय ज्ञानेश्वर पाटिल बनने के बाद ट्रेनें शुरू करने की प्रक्रिया ने तेजी पकड़ी। सांसद पाटिल जी ने भी अपना पहला लेटर केंद्रीय रेल मंत्री वैष्णव जी, राज्य मंत्री राव साहेब जी दानवे, रेल के जीएम अन्य संबंधित अधिकारियों को लिखकर पुरजोर मांग करते हुए सारे तथ्य उनके सम्मुख रखते हुए वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। इस हेतु सांसद श्री पाटिल जी ने दिल्ली नेपानगर प्रतिनिधि मंडल, भुसावल प्रतिनिधि मंडल भेजकर भी सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराकर उनसे मनवाया कि ट्रेनों का रुकना अनिवार्य होना चाहिए। अतः रेल मंत्रालय द्वारा सारी वस्तुस्थिति जानते हुए ट्रेनों के रुकने हेतु अनुमति प्रदान कर कामायनी एक्सप्रेस तथा काशी एक्सप्रेस को रुकने की हरी झंडी देकर आज नेपानगर स्टेशन पर कामायनी एक्सप्रेस से खंडवा लोकसभा के सांसद माननीय ज्ञानेश्वर पाटिल स्वयं कामायनी एक्सप्रेस नेपानगर पहुंचे। स्टेशन पर उनका यात्रियों ने भव्य स्वागत किया गया। अपने स्वागत उद्बोधन में बोलते हुए सांसद पाटिल जी ने कहा कि 2 वर्ष से बंद ट्रेन शुरू करना बहुत ही मुश्किल था। जब मैं नेपानगर से प्रतिनिधि मंडल को लेकर दिल्ली गया तो मंत्री तो ठीक, अधिकारी ने भी साफ कहा कि यह बहुत ही मुश्किल कार्य है। फिर भी हमने हार नहीं मानी और लगे रहे। साथ ही हमने यह आंकड़े प्रस्तुत किए कि नेपानगर का राजस्व अधिक मिलता है और हमने यह सिद्ध भी किया। तब कहीं जाकर कुछ हलचल शुरू हुई। फिर मैं एमपी प्रदेश अध्यक्ष श्री वी शर्मा जी के साथ ही दिल्ली में 05 सांसदों को लेकर पुनः दिल्ली रेल मंत्रालय गया। फिर सारी वस्तुस्थिति बताई। तब जाकर सरदार जी ने कहा कि सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जब से कहे तब से नेपानगर में ट्रेनें रोके और यह आदेश आया है। मैंने आपसे कहा था कि स्व नंदू भैया जी के सभी अधूरे कार्य मैं पूरे करूंगा। आप मुझे साथ दे, धीरे धीरे सभी कार्यों को हम सब मिलकर पूर्ण करेंगे। मैं साथ ही सबसे अधिक धन्यवाद नेपानगर की जनता, वे तमाम यात्री गण जिन्होंने इन 2 वर्षों में अगणित मुसीबतों सामना करते रहे। 1 अप्रैल से भुसावल से कटनी एवं कटनी से भूसवाल ट्रेन भी शुरू हो रही हैं। सांसद श्री पाटिल जी ने आज ही काशी एक्सप्रेस को नेपानगर से हरी झंडी देकर खंडवा के लिए रवाना किया। आज यह ऐतिहासिक एक दिन रहेगा जबकि 2 ट्रेनें रुकी है। यह संसदीय क्षेत्र का पहला अवसर होगा जबकि 2 ट्रेनें एक ही दिन 1 घंटे के अंतराल से रुकी है। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की रिपोर्ट। उनको ऐसा लगता था कि क्या रेल रुक नहीं रही है, लेकिन वास्तव में कितनी दिक्कतें थी। ये अशोक भैया हमारे साथ आए थे, हमारे सारा प्रतिनिधि मंडल हमारे साथ आया था। जब रेल मंत्री से पहली बार मिले तो उन्होंने तो पॉसिबल ही नहीं है। अधिकारियों से जब मिले तो अधिकारी बोले तो पॉसिबल नहीं है, हमारे को बिजनेस नहीं है। और रवि मालानी को भी धन्यवाद दूंगा कि रवि मालानी ने जो आंकड़ा निकाल के लाए कि जहां से बिजनेस नेपानगर से कम होता था वहां पर सारे स्टॉपेज होना शुरू हुए। रावेर के, सावदा के और नेपानगर के जो आंकड़े इन्होंने निकाल के लाए, उस आंकड़े निकालने के कारण जब हमने अधिकारियों पर रेस किया कि यहाँ नेपानगर का बिजनेस ज्यादा है, आप हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकते। और सिर्फ रेलवे का पैसा कमाना उद्देश्य नहीं, रेलवे का उद्देश्य है कि जनता को सुविधा देना।